नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। आज शनिवार है, आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा। शाश्वत नहीं है तो हमारे साथ विष्णु जी हैं, जो विष्णु पूछेंगे मैं अंग्रेजी में, मैं हिंदी में जवाब दूंगा। Namaste, sir. So नमस्ते। my first question to you is: Tata Power and Suzlon Energy has signed a pact with for 6,000 crores for a wind power project. So Tata is your love, Suzlon is your enemy. So है how ना, do you see this? मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई यार नहीं है। Okay. तो मैं वैल्यूएशंस देखता हूँ Hmm. और ओनर का एथिक्स देखता हूँ। सुसलन ना बहुत दिन से मैंने देखा नहीं, Hmm. लेकिन सुसलन का एक बड़ा हिस्ट्री है, एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक हिस्ट्री है। उसने आरी पावर नाम का एक यूरोपियन यूनिट को खरीदा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बहुत डेथ बलून हो गया। एक बार दिलीप सांघवी की Confirm. सन फार्मा के ब्रदर इन लॉ ने उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की। सन फार्मा ने बड़ी इक्विटी पोजीशन ली उससे, इनडायरेक्टली फैमिली के थ्रू। उसके बाद भी प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने एक बड़ा राइट्स इश्यू डाला जो फुली सब्सक्राइब हुआ, उससे कुछ रिलीफ उनको मिला और लोग सोच रहे थे कि वो ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो प्रमोटर तुलसी तांती, उस समय ही उनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद प्रोफेशनल मैनेजमेंट आया। तांती की ब्रदर्स और उनकी एक बेटे भी बिजनेस में हैं। हमें पता नहीं क्वालिटी ऑफ दिस प्रमोटर्स के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि अब तक तो जो हो रहा है उसमें दिस राइट्स इश्यू तक उसमें बड़ा हेरा फेरी था और कंपनी बहुत ट्रबल में थी। टाटा पावर का अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो एक ओल्ड हिस्ट्री है, 100 साल के पुरानी कंपनी है। वो पहला कंपनी है जो बॉम्बे में पावर लाया, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। उनका बड़ा हिस्ट्री है। उनके एक बड़ा इंजीनियर था फकीर चंद कोहली, उन्होंने टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज को भी शुरू किया। Hmm. लेकिन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस के कारण टाटा पावर ने सालों भर कुछ नहीं किया। उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगाई और दिल्ली में कुछ पावर सप्लाई भी देखा। लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुंद्रा पावर प्लांट था, Hmm. अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, वो फेल हो गया। इसीलिए फेल हो गया कि जो रेट उन्होंने कोट किया उस वो प्रॉफिटेबल नहीं था। रेट हाइक का मंजूरी हुआ नहीं हुआ, ये फाइट जा रही जहाँ। इसको पहले करेक्टली प्रेडिक्ट किया साइरस मिस्त्री ने। इसकी रिवॉर्ड थी उनको टाटा सन्स में चेयरमैन बनने की। उसके बाद टाटा ने इसको रीस्ट्रक्चर किया और उन्होंने ग्रीन एनर्जी में कंसंट्रेट करना शुरू की। इसमें वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स सोलर पावर पर कंसंट्रेट की Hmm. और विंड के बारे में बात की है। तो शायद कुछ जॉइंट वेंचर हो या कुछ असेट्स ऑफ सुस्तान को वो खरीद रहे हैं एक जॉइंट वेंचर में। मैंने देखा नहीं, बाकी लगभग 6,000 करोड़ भी वैसा ही होगा। एक ये नया जॉइंट वेंचर नहीं है जो नया प्लान्स बनाएगा, ये सिर्फ जॉइंट वेंचर है, ये एक मॉडल सिटी को एक विंड फार्म को ऑपरेट करने के लिए। Okay. लेकिन इसका मतलब नहीं कि टाटा पावर इसको टेक ओवर करेगा और मैनेज करेगा। मुझे पता नहीं, लगता नहीं है ऐसा होगा। सो टाटा पावर्स का लॉन्ग टर्म प्लान में ग्रीन एनर्जी को सेपरेटली हैव कर कर बेचने का प्लान है उनके पास, वो Okay. करेंगे। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सपेंशन के लिए सुस्तान को शायद 4-5% ऊपर आ जाएगा इसके कारण। Hmm. लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अनलेस टाटा पावर लॉक स्टॉक बैरल टाटा Hmm. इसको सुस्तान को खरीदती है यानी और राइट ऑफ लेती है, नहीं तो ये सुस्तान की प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है। बड़े प्रॉफिट्स लॉन्ग टर्म में नहीं होगी। Okay. Okay, sir. Sir, Tata Motors Q1 results are out and the profit has plunged by 63% year on year. यस, ये एक्सपेक्टेड था और उन्होंने कहा है कि अनेक डिविजन्स में रेवेन्यू की ग्रोथ नहीं थी और पैसेंजर व्हीकल्स की स्लम्पी थी, कमर्शियल व्हीकल्स पे स्लम्प थी। Hmm. लेकिन एक्सपेक्टेशंस को बीट किया उन्होंने और आने वाले समय में वो बेहतर करेंगे। पीबी बालाजी को जैगवार लैंड रोवर का सीईओ बनाया है ताकि वो जैगवार की अराइवल को थोड़ा फास्ट करें। टाटा मोटर्स ने 3 बड़े
एक्विजिशन की हैं। Mm-hmm. एक आप जानते हैं JLR, दूसरी दावू के कमर्शियल व्हीकल्स। अब ये बड़ा इवेको डील बना रहे हैं। ये उनको कि टाटा कमर्शियल व्हीकल्स को भी एक बड़ा यूरोपियन, पैन यूरोपियन और साउथ अमेरिकन प्लेयर बनेगा और उनको वॉल्यूम्स भी देगा टाटा मोटर्स को, और एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा। तो इसके साथ टाटा कमर्शियल व्हीकल एक बेहमत ऑन इट्स ओन बन जाएगा। जो रेसिड्यू बिजनेस हैं, जैसे टेक्नोलॉजीज में स्टॉक, पेंशन, ये सब टाटा मोटर्स में रहेगा। वो सिर्फ टाटा कंज्यूमर कार्स और पैसेंजर Passenger. इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स को देखेगा। Okay. Sir, Japan's Nikkei has had hit a fresh all-time high, crossing 43,000, first time on Wednesday of last week. यस, एंड उसके बाद एक दिन गिरा, फिर से ऊपर गया। आज 43,700 था। Mm. एक रिकॉर्ड है। तो You ये always say that what if it the stock market stalls like Japanese market? या बट 40 साल के बाद ये आया है। इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड। Mm. सो 40 बाद ये आना बहुत अच्छा राहत मिलेगा। Mm-hmm. एंड इवन टुडे द अर्निंग्स आर वेरी लेस, दैट इज EPS इज वेरी लेस। Mm. You get large companies at very cheap valuations. Companies which we discussed today also you get at very good valuations. But the danger for Japan is if the currency appreciates too quickly. Mm. If the country's currency value depreciates another 15-20% and then comes back to normal, then they will make more advantages and make more money. Okay. Okay. Sir, British American Tobacco is waiting to get the approval to check out ITC hotels. So, should we also check out ITC hotels No, and ITC? नहीं, ITC होटल्स में ये प्रॉब्लम नहीं है। Mm. BAT के पास इंटरनेशनली बहुत बड़ा डेट है। Mm. वो डेट को कम करना चाहते थे, इसीलिए ITC में कुछ पोर्शन को बेचकर उनका लेवल 23% तक लाया। Mm. अगर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको सारे स्टॉक बेचते तो सब लोग खुश हो जाएंगे ITC में। वो नहीं होने वाला है। ITC BAT चाहती है कि जो होटल्स पे उनकी शेयर्स है उनको बेचकर वो वापस लेके Mm-hmm. पैसा को अमेरिका लेके जाकर अपना लोन को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये डेट रिडक्शन प्रोग्राम है। अगर आपके पास भी डेट हो और ये शेयर्स मुफ्त में आपने मिला है, आपको ITC में मिला है 10:1, तो आप भी इसको बेच सकते हो। नहीं तो इसको बेचने से आपको फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप इसको नया कंसिडर करें, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर गिरेगा तो हम बताएंगे, लेकिन अभी तक गिरने का सवाल नहीं है। अभी ये 140 होटल्स ऑपरेट कर रहे हैं और संजीव पुरी ने कहा कि 220 होटल्स तक जाएगी। अगर आपको लेना है तो आप ITC को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ITC पेरेंट कंपनी है, उसके पास 40% का स्टेक है इसमें। तो अगर आज ही लेना है तो ITC लीजिए, वेट करें ITC होटल करेक्ट होने तक, उसके बाद इसको कंसिडर कर सकते हैं। Okay, sir. Sir, regarding Fusion Finance, it has gained over 4% in Q1 results. The problem of NPA has reduced. It has actually improved from 7.922. It is now 5.43. What's your take on Fusion Finance? फ्यूशन फाइनेंस एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। बहुत पेन है इस सेक्टर में और शायद पेन रहेगा, लेकिन ये पहली इंस्टेंस है कि हमको न्यूज़ मिल रहा है कि ये माइक्रो सेक्टर की पोर्टफोलियो बेहतर हो रही है। मे बी शायद पीक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और ये बेहतर हुए, लेकिन इनके प्रमोटर्स बहुत स्ट्रांग हैं, वॉनबर्ग पिंकस। तो आपको डिसाइड करना है कब पैसा डालना है और कितना पैसा डालना है, और उसके बाद ये रिस्की बैठे वेट करने के लिए। लेकिन अगर वॉनबर्ग पिंकस रिस्क ले रहा है तो आप भी रिस्क ले सकते हो। Okay. Okay. Sir, regarding gold, Trump has said he will not make gold into this tariff. So, what can we expect? So, can we expect the gold to go down or go high? कुछ नहीं हुआ। गोल्ड 90 रुपया ऊपर था, वो 90 रुपया गिर गया, क्योंकि उन्होंने कहा था स्विट्जरलैंड के पास उनका टैरिफ था। तो स्विस गवर्नमेंट ने कह दिया कि हर बुलियन 1 kg में से कुछ टैक्स आएगा। Okay.
जो गोल्ड की प्राइस को अमेरिका में डिस्टार्ट करेगा। तो बहुत आउटरेज हुआ तो ट्रंक ऑलवेज चिकन सो ट्रंक ने बोल दिया गोल्ड पे नो ड्यूटी। Okay, sir. So thanks for your time for answering all these questions. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उसको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisaboltahai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisaboltahai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।